एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर विवाद अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसे लेकर लंबे समय से गहमा गहमी चल रही है। इस बीच सागर संभाग में एक बार फिर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक के एक फरमान ने विवाद खड़ा कर दिया है। ज्वाइंट डायरेक्टर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो भी शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसका वेतन काटा जाएगा। इस आदेश के मिलते ही शिक्षा जगत में खलबली मच गई और शिक्षक फिर एक बार सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। दमोह में अध्यापक संगठन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर कहा कि वो सरकार तक इस संदेश को पहुंचाएं और बताएं कि यदि संयुक्त संचालक ने फरमान वापस नहीं लिया तो शिक्षक आंदोलन को मजबूर होंगे। दरअसल यहाँ के शिक्षक ई अटेंडेंस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनकी माने तो इस ई अटेंडेंस की वजह से उनकी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं और इससे उनकी निजता का अधिकार खतरे में है। शिक्षकों का तर्क है कि अटेंडेंस ऐप में कई खामियां हैं, जिस वजह से बहुत सारे टीचर्स इस माध्यम से अपनी हाजिरी नहीं लगाते। इतना ही नहीं, शिक्षकों का आक्रोश इस कदर है कि ज्वाइंट डायरेक्टर के सवाल कर रहे हैं कि वो इस तरह का फरमान जारी करने वाले कौन होते हैं, जबकि शिक्षा आयुक्त शिक्षकों को ई अटेंडेंस से रियायत दे चुके हैं। क्या कहना है शिक्षा विभाग के नेताओं का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दमोह जिला का संयुक्त मोर्चा के समस्त पदाधिकारी मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें दमोह जिले के समस्त शिक्षकों के द्वारा ई अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। और मैं संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूं कि पहले जो ई अटेंडेंस डालने के पहले जो उसमें त्रुटियां हैं उसमें सुधार किया जाए। हम लोग मना नहीं करते डालने के लिए, बाकी त्रुटियां हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ टावर नहीं मिलता है, लोकेशन नहीं मिलती है और शिक्षक जाते हैं, ई अटेंडेंस नहीं लगती है। और जो ई अटेंडेंस है हम लोग लगाते हैं तो मतलब एक घंटे मतलब सर्वर नहीं मिलता है, इससे धोखाधड़ी शिक्षकों के खाते से पैसे का गमन हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अटेंडेंस बंद किया जाए, जिससे कि हम लोगों की गर्मा का भी ध्यान रखा जाए और शिक्षकों के द्वारा अहित न हो, ऐसे मैं उनसे आग्रह करता हूं। मेरा नाम प्रेम सिंह ठाकुर है, मैं मध्य प्रदेश शासकीय संगठन का जिलाध्यक्ष। जेडी साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला है कि जो भी शिक्षक सागर संभाग में अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। तो मैं जेडी साहब से मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं शिक्षकों का वेतन रोकने वाले। जब आयुक्त महोदय ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है भोपाल से, तो आप अपने सागर संभाग में इस प्रकार का तानाशाही आदेश कैसे निकाल सकते हैं? और यदि आप निकाल रहे हैं तो आपके आदेश का मैं विरोध करता हूं मीडिया के माध्यम से, और भरसक विरोध आपके खिलाफ होगा और आपको ये आदेश निरस्त करना पड़ेगा। यदि आप निरस्त नहीं करते हैं तो संगठन जो है पूरे प्रदेश स्तर पर एक बड़े आक्रोशित रूप में धरना प्रदर्शन या कुछ इस टाइप से हम लोग करेंगे, जिससे मतलब हम लोग को राहत मिल सके। और हम लोग कुल मिला के कहीं भी इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं, इस आदेश का जो आपने निकाला है। देवेंद्र सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ। ई अटेंडेंस हमारे शिक्षा के अब लागू हुआ है। निरंतर ये शिकायतें आती हैं कि किसी के साथ ठगी हो गई है, किसी की निजता का उल्लंघन हो गया, और हर जानकारी हमारी मोबाइल के अंदर है। अभी माननीय जेडी महोदय ने सीधा वेतन काटने का आदेश कर दिया, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी वेतन काटने का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ई अटेंडेंस को वेतन व्यवस्था से पृथक रखा गया था, लेकिन यहाँ एक जिसको कहें कि ओवरलुक कर दिया जेडी साहब ने। तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि दीपावली जैसा पर्व है और ऐसे समय अगर लोगों की वेतन रुकेगी तो कितनी आर्थिक कठिनाई आएगी। तो हमारा ये कि जब तक हमारी आशंकाओं का समाधान नहीं होता तब तक ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे लोग मानसिक तनाव में आए। तो इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। पहले वो विसंगतियों का कम से कम समाधान तो हो। तो इसमें ये अटेंडेंस के संबंध में जो आदेश हुआ है, हम ये अटेंडेंस लगाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अटेंडेंस ऐप में जो खामियां हैं, लोगों के पैसे कट रहे हैं, स्कूलों में नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, शिक्षक परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में सागर से जेडी महोदय ने शिक्षकों के वेतन रोकने का एक आदेश जारी किया है, जबकि ऐसा अनर्थ है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय किया जाए। सबसे पहले ये अटेंडेंस ऐप में सुधार किया जाए, और जो अनावश्यक रूप से जेडी महोदय ने जो आदेश किया हमारे वेतन रोकने का, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।
माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अटेंडेंस ऐप का सुधार किया जाए और जो आदेश जेडी महोदय ने किया उसे निरस्त किया जाए। कितने स्कूल में शिक्षक हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही? हमारे जिले में लगभग 72% लोग अभी भी ई अटेंडेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब तक ई अटेंडेंस ऐप में सुधार नहीं किया जाएगा, पहले तो हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। सुविधाजनक रहेगा। आसिफ अंजुम, प्रांतीय संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन। अटेंडेंस को लेकर के क्या हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। शिक्षक सहयोग भी कर रहे हैं और आगे हम 100% सर्विसेज मतलब इसको जो है कंप्लाइंस करेंगे। बड़ी मात्रा में शिक्षक अटेंडेंस को लेकर परेशान हैं। क्योंकि वो शासन के आदेश हैं, तो एक बार मुझे उसको अध्ययन करना पड़ेगा। आज उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे से शायद मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं आज मीटिंग में था तो मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। लेकिन हम लोग कल उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर इसका समाधान निकालेंगे।